तुम लोग पढ़ रहे हो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में। चैप्टर तो ट्रायंगल है, लेकिन आयतन किसे कहते हैं? इससे पहले वाला पार्ट में बताए थे क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो आयतन को समझने के लिए तुम लोग ये बोलो, दिशा कितने तरह का होता है? 10 तरह की दिशा होती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और पूरब, पश्चिम, पूरब, उत्तर के बीच में की जो दिशा है, जैसे देखो ये हो गया ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, है ना। पूरब की ओर जब हम लोग मुख रखते हैं तो पीठ पश्चिम की ओर पड़ता है। ये हो गया तुमको पश्चिम, वेस्ट, पश्चिम से पश्चिम हुआ। ये हो गया। जब पूरब की ओर खड़ा होते हैं हम लोग तो बाईं हाथ जिस दिशा में उठाते हैं उस दिशा को उत्तर कहते हैं, नॉर्थ। तो ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर। उत्तर का विपरीत दक्षिण, साउथ। तो इसको अगर हम लोग एक मुख्य बिंदु, मूल बिंदु को मान ले, तो यहाँ से कोई व्यक्ति सीधे इस रास्ते पर चलेगा तो कहेंगे उत्तर की ओर चल रहा है। और यहाँ से ये इस रास्ते पर चलेगा तो कहेंगे पूरब की ओर चल रहा है। अब चलो यहाँ पर एक शहर है, कोई गांव है, भी से विलेज, तो बोलो मतलब ये विलेज यहाँ से किस दिशा में है? यहाँ से ये उत्तर हो गया सीधे, ये सीधे पूरब हुआ। इसको हम लोग कहेंगे उत्तर पूरब या पूर्वी उत्तरी दिशा में। जैसे अभी हम वास्तव में पूरब की ओर घूमे हैं ना जी, तो सामने में जो कुछ भी दिखलाई देगा कहेंगे, जो गांव दिखलाई दे, मंदिर दिखलाई दे, कहेंगे पूरब की दिशा में है। और बाईं हाथ उठाने पर ये हो गया उत्तर की दिशा। लेकिन पूरब और उत्तर की दिशा में के बीच में, जैसे यहाँ पर मान लो कोई टेम्पल है, मंदिर है, ये टेम्पल है, टी से टेम्पल। तो ये टेम्पल किस दिशा में है? तो बोलेंगे ना तो उत्तर है ना पूरब है, बल्कि उत्तर पूरब है। इस लाइन से देखो उत्तर है, इस लाइन से पूरब है, तो इसको कहेंगे उत्तरी पूर्वी दिशा में है। इसी तरह ये उत्तर है, ये पश्चिम है। यहाँ पर कोई स्थान है, ए नाम का स्थान, तो न तो ये उत्तर है न पश्चिम है, बल्कि कहेंगे ये उत्तर पश्चिम की ओर है या पश्चिम उत्तर की ओर है। तो इस दिशा का नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तरी दिशा। उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तरी दिशा बोलो। इसी तरह ये हो गया ये पूर्वी उत्तरी दिशा या उत्तरी पूर्वी दिशा। समझ गया? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो यहाँ पर अगर कोई जगह है तो पश्चिमी दक्षिणी दिशा कहेंगे या दक्षिणी पश्चिमी दिशा। सेम कंडीशन, यहाँ पर कोई जगह है कहेंगे पूर्वी दक्षिणी भाग में है या दक्षिणी पूर्वी भाग में है। तो इस तरह से कितना दिशा हो गया यहाँ पर? 8। पूरब और उत्तर के बीच में उत्तरी पूर्वी दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा में उत्तरी पश्चिमी दिशा, पश्चिम दक्षिण की ओर जो रहे उसको पश्चिमी दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी दिशा। ये हो गया तुमको दक्षिणी पूर्वी दिशा। तो इस तरह 8 दिशा का ज्ञान हुआ। जब हम लोग किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकते हैं, या हम लोगों के सर के ऊपर क्या है? आसमान है, ऊपर की ओर, तो इसका अर्थ हुआ ऊपर की ओर। ऊपर भी एक दिशा है। पुनः पूछेंगे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर का अर्थ हुआ नीचे की ओर एक दिशा है। किसी भी वस्तु को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे
तो कहेंगे पूरब की ओर जा रहा है, संभव है। पश्चिम दक्षिण ऊपर एक दिशा है, ऊपर से जब कोई भी पिंड नीचे की ओर गिरता है तो कहते हैं नीचे की ओर जा रहा है। तो इस तरह कुल दिशाओं की संख्या कितनी हो गई? 10। इस बात को समझ गया? इसका संबंध आयतन को समझने के लिए जरूरी है। तो कोई भी वस्तु, जिस भी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो हवा में जगह घेरती है, मालूम है ना? पानी में एक गिलास अगर हम लोग रखते हैं तो पानी में गिलास जगह घेरता है। किसी के पास जेब है तो ये मारकर आना चाहिए 5 ठो, 50 मारकर देंगे तो जेब में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका अर्थ है कोई भी पिंड सभी दिशाओं में जगह घेरता है। ये मारकर कहेंगे इसका आयतन कितना है, तो मारकर शून्य में, मतलब पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में या कहीं भी ले जाओ या पानी में ले जाओ तो कितना जगह घेरेगा। तो ये अंगूठा को मान लो, इससे देखो पूरब की ओर ये फैला हुआ है, पश्चिम की ओर भी फैला हुआ है, बीच में एक बिंदु ले लो तो उत्तर की ओर फैला हुआ है और दक्षिण की ओर फैला हुआ है, ऊपर की ओर फैला हुआ है, नीचे की ओर फैला हुआ है, यानी सभी दिशाओं में ये फैला हुआ है। अर्थ ये हुआ कोई भी पिंड किसी भी शून्य स्थान में या पानी में या किसी द्रव में सभी दिशाओं में स्थान घेरता है, जिसे हम आयतन कहते हैं। फिर ध्यान से सुनो, एक सेब लेकर के खड़ा हो जाओ तो एक बाल्टी में हम लोग कितना पानी रख सकते हैं? बाल्टी में ऊपर से नीचे की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, सभी दिशाओं में बाल्टी जितना जगह घेरेगा उसे बाल्टी का आयतन कहेंगे। एक फुटबॉल ले लेंगे तो फुटबॉल हवा में जगह घेरता है ना जी। तो कोई भी पिंड हवा में सभी दिशाओं में जितना जगह घेर रहा होता है वही घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहेंगे। अब जैसे कोई मान लो यही रूम है, इस रूम में हम लोग 100 कुंटल चावल रखने की क्षमता है, तो 100 कुंटल चावल का बोरा रख देंगे, लेकिन इसके बाद जगह ही नहीं है। 10 ठो बोरा और ला करके रखेंगे तो कहेंगे रूम में जगह नहीं है। ये चावल का बोरा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब दिशा में फैला हुआ है, रूम में जितना जगह है। तो इसीलिए किसी भी रूम का आयतन कितना होगा, तो रूम में कितना लंबा है रूम, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, ये निकाल लोगे तो पूरे रूम का जगह निकल जाता है। यानी मनुष्य का भी आयतन होता है। हम लोग जहाँ भी खड़े होंगे तो सभी दिशाओं में जगह घेरेंगे। जो जितना मोटा है या पतला है या लंबा आदमी है या बौना आदमी है, जहाँ खड़ा होता है तो सभी दिशाओं में फैला होता है, तो आदमी का आयतन निकल जाएगा। आयतन का कंसेप्ट तुम लोगों के दिमाग में आया? किसी भी पिंड के द्वारा सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहेंगे। सभी दिशाओं का मतलब पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ऊपर से नीचे तक, है ना? उत्तर पूर्व कोने से दक्षिण पूर्व पश्चिमी कोने तक, फिर पूर्वी दक्षिणी कोने से उत्तरी पश्चिमी कोने तक, सभी दिशाओं में किसी भी पिंड के द्वारा घेरे गए जगह को उस पिंड का आयतन कहेंगे। अब ये परिभाषा को लिख दिए हैं तो तुम लोग आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये याद रखना। तब कहोगे हर एक पदार्थ का आयतन एक समान होता है, तो ऐसी बात नहीं है। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये याद रखना है। अब जैसे बेलन का आयतन अलग होता है, शंकु का आयतन अलग होता है, ये सब बतलाएंगे। तो आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और
क्षेत्रफल बराबर ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब इस पर एक चीज ध्यान दो, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयतन में कितनी विमाएं हैं, कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन। तो अब इसको अगर हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई के बदला क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अर्थात आयतन बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई के जगह क्षेत्रफल लिख देंगे, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये हिसाब बनाएंगे ना आगे, उसमें इसका ये काम आएगा। अब मान लो मीटर में अगर हम लोग लेंगे किसी, जैसे किसी पिंड का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका आयतन निकालना है। जैसे मान लो कोई पिंड है, लंबाई L B H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन अगर हम लोग निकालते हैं किसी पिंड का तो लंबाई दिया मीटर में, चौड़ाई दिया मीटर में, ऊंचाई दिया मीटर में। तो मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, x को 3 बार गुना करेंगे x क्यूब, तो मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो मीटर क्यूब होगा। तो मीटर क्यूब, क्यूब किसको कहा जाता है, क्यूब का हिंदी घन। तो पावर के लिए प्रयोग करेंगे पहले घन, ये मीटर का अर्थ मीटर आगे दे दो, घन मीटर। इसको हम अलग से लिखाते हैं, पहले समझ लो। जैसे अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, लंबाई सेंटीमीटर, चौड़ाई सेंटीमीटर, ऊंचाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर पर पावर 3 यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हो गया cm क्यूब। क्यूब का हिंदी होता है घन। अगर हिंदी में लिखोगे ना तो ये पावर 3 और 2 के लिए पावर 3 हो तो उसके लिए घन, cm यानी मीटर सेंटीमीटर लिख दो। तो घन सेंटीमीटर या घन मीटर। सेंटीमीटर क्यूब नहीं बोल सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब तो बोल सकते हैं, लेकिन ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है जी। जैसे लकड़ी वगैरह का आयतन निकाल करके बेचा जाता है ना, तो फीट में, जैसे किसी लकड़ी का लंबाई फीट में हो, FT फीट हुआ, तो लंबाई चौड़ाई भी फीट में, ऊंचाई भी फीट में। तो फीट को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, फीट क्यूब। हाँ, FT क्यूब, और क्यूब का हिंदी घन। तो घन FT से फीट, घन फीट, इसी को कहा जाता है CFT। लकड़ी सब दिखता है, कहता है कैसे CFT है। घन का अंग्रेजी ट्यूब हुआ, FT मतलब फीट। बात को समझे। ट्रक पर बालू आता है तो कहता है जो 500 CFT बालू है। ट्रैक्टर पर बालू आता है, कहता है 80 CFT देंगे, तो 80 घन फीट देंगे। इसका अर्थ ये हुआ। तो आयतन, अब जैसे तुम लोग जैसे यहाँ तक लिखो, अलग से हम एक अच्छी बात बतलाते हैं, यहाँ तक उतारो। तो देखो, तुम लोग को 9th के फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे हर एक कुछ की माप होती है जी। जैसे सब्जी खरीदने के लिए जाओगे तो अब 5 किलोग्राम सब्जी लेना है, मान लो परवल, 5 किलोग्राम को हटा करके सेकंड डाल दो और सब्जी वाला को बोलो जो 5 सेकंड परवल दो, तो तुरंत पकड़ करके भारत के सबसे अच्छे मानसिक हॉस्पिटल आगरा में भर्ती कर देगा।
इसका निष्कर्ष हुआ किलोग्राम में बहुत कुछ की माप होती है जिसका वजन होता है ना। समय की माप किसमें होती है, तो सेकंड में। कोई कहता है रुको 5 मिनट में आते हैं, तो 5 मिनट के जगह पर किलोग्राम दे दे। कोई कहे रुको 5 किलोग्राम में आते हैं, तो इसका मतलब वो कहने वाला आदमी को तुरंत कांटे भर्ती करो पागल खाना में। तो ये फिजिक्स के पहला चैप्टर को हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं, बतलाएंगे हर एक कुछ की माप होती है, समझा ना। जैसे यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है, ये क्वेश्चन हो सकता है 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। कोई कहे यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो किलोमीटर के बदला तू दे दो किलोग्राम, कहेंगे 1500 किलोग्राम है, उस पता नहीं लगता है। तो दूरी के लिए माप क्या होती है, तो किलोमीटर, मील, इंच, मीटर, ये सब। समय की माप अलग होती है। तो ये क्षेत्रफल को हम लोग किस क्षेत्रफल की माप क्या होती है, यानी किसमें मापेंगे। जैसे इस रूम की लंबाई, सतह का क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लो 20 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, तो 20 मीटर गुने 10 मीटर, तो 20 × 200 मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को कहेंगे वर्ग मीटर। उसी पर कुछ बात सुनो। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक होता है, तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, समझा, LB। अब क्षेत्रफल, इसीलिए क्षेत्रफल का मात्रक SI मात्रक ये हो गया तुमको लंबाई का मात्रक, SI मात्रक, समझा। SI मात्रक है तो इधर भी SI मात्रक लेंगे, गुने चौड़ाई का SI मात्रक। अब लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई का भी SI मात्रक होता है मीटर। लंबाई और चौड़ाई में इतना ही अंतर है, जो ज़्यादा लंबा है इसको लंबाई कहेंगे, कम लंबा है तो उसको चौड़ाई कहेंगे। ऊंचाई को नीचे से ऊपर की ओर को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे, बेस ऑफ अलजेब्रा में तुम लोग को बताए हैं, x को x से गुना करेंगे तो x² होगा। तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, या तो मीटर स्क्वायर बोलो, या स्क्वायर का हिंदी पहले लिख दो और मीटर आगे कर दो, यानी स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, मीटर कर दो इधर, तो वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का ये जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक याद रखना, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। अब जैसे अभी उदाहरण दिए, एक रूम की आयताकार रूम के सतह की लंबाई या किसी दीवार की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। तो 20 मीटर गुने 10 मीटर, तो 20 × 200 मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। तो 200 मीटर स्क्वायर बोलो, या मीटर स्क्वायर के बदला 200 वर्ग मीटर बोलो। समझा इसको। अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे, इसी तरह देखो, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो cm सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर का हिंदी वर्ग, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर, समझा। इसी का ज्यादा प्रयोग होगा, वर्ग सेंटीमीटर का अर्थ हुआ। इस तरह से लिखोगे तो सेंटीमीटर cm पहले लिख दो, वर्ग का मतलब पावर 2। अगर हम लोग लिखते हैं फीट, लंबाई फीट में लो, चौड़ाई भी फीट में लो, तो फीट गुने फीट, लंबाई गुने चौड़ाई, दोनों फीट में लेंगे तो फीट को गुना करेंगे तो फीट स्क्वायर होगा। स्क्वायर के बदले लिखेंगे तो वर्ग, पावर पहले लिखाएगा, स्क्वायर का हिंदी वर्ग, फीट, तो वर्ग फीट।
इसी तरह मान लो कुछ भी लेंगे, किलोमीटर गुने किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तो हिसाब में ये सब आने जा रहा है, तो इसको समझा ना। आयतन का SI मात्रा, तो देखो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पहले फार्मूला लिखेंगे, आयतन मीन्स वॉल्यूम, ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी LBF, समझा। इसीलिए आयतन का SI मात्रा ये हो गया, लंबाई का SI मात्रक, चौड़ाई का SI मात्रक, ऊंचाई का SI मात्रक। अब हो गया SI मात्रक क्या है, तो फिलहाल ये समझ कर चलो जो SI मात्रक कोई चीज है, तो लंबाई का होता है मीटर, चौड़ाई का भी होता है मीटर और ऊंचाई का भी होता है मीटर। तो मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, घन मीटर या मीटर क्यूब तो होगा, 3 बार गुना करेंगे तो पावर 3, इसको कहते हैं मीटर क्यूब। क्यूब का हिंदी होता है घन। तो पहले पावर का ये मीनिंग लिखेंगे तो लिखाएगा घन मीटर, समझा ना। अब देखो अगर हम लोग फीट में ले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को फीट में ले, तो 1 घन फीट कितना होगा, यानी आयतन होगा, तब आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, फीट में लेंगे तो फीट गुने फीट यानी LBF यानी फीट गुने फीट को 3 बार गुना करेंगे तो फीट का पावर 3 यानी फीट क्यूब। क्यूब के लिए हम लोग लिखते हैं घन, तो घन फीट, घन का अंग्रेजी क्यूब, समझा। तो क्यूब के लिए C लिखेंगे, फीट FT से फीट, इसी को कहा जाता है CFT। अब जैसे लकड़ी सब जो बिकती है ना CFT के आधार पर, कहेगा 1 घन फीट लकड़ी का दाम, सागवान है तो कहेगा 4000 रुपया है मान लो। अब 10 घन फीट 10 CFT लेना है तो 10 से गुना कर दो। तुम लोग को ये बतला दे, कोई भी व्यक्ति जब मकान बनाता है ना तो बालू जो खरीदता है तो लोकल में लेता है तो ट्रैक्टर वाला सब बोलता है जो 80 CFT है। तो इसका माप कैसे बनाओगे, तो देखो ये हम घन चैप्टर अभी बतला दिए हैं वैसे, लेकिन तो लोग देख लो ये घन का चित्र कैसे बनाएंगे। देखो 1 फीट लंबा, ध्यान से देखो, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, 3 ले लो। फिर सुनो, 1 फीट लंबा 3, 1 फीट चौड़ा 3, 1 फीट ऊंचा 3। तो इस 3 में कितना बालू आएगा या जो भी सामान रखेंगे कितना आएगा, तो इस 3 का ये 1 FT मतलब यहाँ से यहाँ 1 फीट, यहाँ से यहाँ फिर 1 फीट। ये ऊंचाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये भी 1 फीट। तो ये तीना हो गया, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, ये ऊंचाई बराबर है, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। लग रहा है ना जो ये 3 कटा हुआ 3 है, जो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा। इसका आयतन निकालोगे तो आयतन कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 1 फीट गुने 1 फीट गुने 1 फीट। तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1, फीट को 3 बार गुना करेंगे तो फीट क्यूब, यानी 1 CFT, 1 घन फुट हो गया इसका आयतन। अब इसमें तुम चावल रखोगे तो कहेंगे 1 CFT चावल है,
पानी रखोगे तो पानी का आयतन 1 CFT कहलाएगा। बालू रखोगे तो कहेंगे 1 CFT बालू है। बात को समझा? इसका प्रयोग जबरदस्त ढंग से साधारण मतलब ये हम लोगों के जीवन में होता रहता है। मकान बनाने का काम सब करता है तो इसको गिट्टी चाहिए, तो कितना गिट्टी लगेगा तो 500 CFT। किसी को किवाड़ बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो कितना CFT लकड़ी चाहिए। तो जब ये CFT बोले तो दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? क्यूब घन फीट, सॉरी घन फीट। सी से क्यूब, क्यूब का हिंदी घन, FT से फीट, घन फीट। अब ट्रैक्टर वाला कहता है आपको हम 80 CFT बालू देंगे, अपने से तू ये माप वाला बना लो, 3 काट करके 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा। ट्रैक्टर वाला भेजता है तो इसको उस टीना से 80 बार मापोगे तो 80 CFT होगा। कम होगा तो इसका मतलब बेईमानी किया है जैसा कि हो रहा है। कम देता है इसका मतलब? एकदम कम देता है। कौन नपाने जाता है? कोई नहीं। असली कमाई इसी में है, ये बालू बेचने वाला उस सब का। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का आयतन कब बदलता है? तो इसका आंसर है किसी भी पिंड का आयतन कभी बदलता ही नहीं है। इसको ऐसे समझो, अगर मान लो हम लोग 1 लीटर दूध ले, ध्यान से सुनो, आयतन कभी नहीं और कहीं नहीं बदलता है। अगर 1 लीटर दूध को हम लोग एक कटोरा में ले, 1 लीटर दूध, तो चलो ये है कटोरा 1। इसमें 1 लीटर दूध लेते हैं। इस कटोरा में से अब दूध को गिलास में डाल दो, तो गिलास में डाल देंगे तो 1 लीटर, लीटर क्या है तुमको आयतन की माप है, समझा? 1 लीटर ये फिजिक्स में बतलाएंगे, मैथ में भी बतला देंगे। 1 लीटर किसको कहते हैं? 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बर्तन लोगे तो उसमें जो कुछ भी डालोगे कहा जाएगा 1 लीटर माप हुआ इसका, समझा? डिटेल में बतलाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग 1 लीटर दूध लेते हैं, इस दूध को इसमें उड़ेल देते हैं, तो ये भी तो 1 लीटर रहेगा। दूध की आकृति बदल जाएगी। जिस बर्तन में हम लोग दूध रखेंगे, दूध उसी बर्तन का रूप धारण कर लेगा, तो आयतन नहीं बदलेगा। अब एक शीशे का गोली लो या लोहे का गोली, इतना बड़ा अगर हम लोग शीशे का गोली लेते हैं या लोहे का किसी भी धातु का गोली लो, इसका आयतन मान लो कुछ न कुछ होगा। एक गोली लिए, गोला फुटबॉल, शीशा का फुटबॉल ले लो और उस शीशे को गला करके इसका आयतन अगर मान लो हम लोग मान लेते हैं 10 घन मीटर है, इससे 1000 छोटा छोटा गोली बना लेंगे इसी से। तो 1000 बना ले या 100 बनावे या 500 बनावे, सबका आयतन जोड़ेंगे। अगर 5 बनाए तो पांचों का आयतन 10 घन मीटर के बराबर होगा, समझा? 10 लीटर पानी ले ले, 10 लीटर पानी अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको 5 बर्तन में अलग अलग रखेंगे तो टोटल पानी कितना होगा? 10 लीटर होगा। यानी तुम लोग मेंसुरेशन में पढ़ोगे, एक लोहे की गोली को गला करके 50 गोली बनाया जाता है, छोटे छोटे। तो छोटे छोटे गोली का त्रिज्या निकाले, तो एक लोहे के गोली का आयतन, बड़ा गोली का आयतन, उससे 50 गोली बनाया गया, बराबर 50 गोली का आयतन। तो कहने का अर्थ यह है आयतन नहीं बदलता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर पानी रखे या दूध रखे या तेल रखे तो बर्तन का रूप धारण कर लेगा, लेकिन काउंटिंग में जितना लीटर बड़ा बर्तन में है
उतना ही लीटर सब बर्तन में उड़े लेंगे तो जोड़ करके उतना होगा। समझ गया? तो इसको भी लिखा देते हैं। तुम लोग को ये लिख दिया है, इसको उतार लो। अगले पाठ में बताएंगे कोण के अनुसार त्रिभुज कितने तरह के होते हैं।